गटर लाईन नाही आहे, पाण्याची लाईन नाही आहे, त्याचा आम्हाला खूप प्रॉब्लेम आहे. तर हम इंसान है क्या नहीं है? एवढे मंत्री नागपूरचे असून यांचं नागपूरकडे दुर्लक्ष का? संविधान जलाने वालों को फांसी दो. आवाज़ इंडिया का ये एक प्रयास है कि नागपुर शहर में जिस तरीके से विकास की बातें की गई है, तो विकास के काम कितने हद तक हुए ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी. दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, 3 दिन पहले यहाँ पर वही घटना हुई थी. एक आग लग गई थी, सिलेंडर के विस्फोट से वो आग लगी थी और पूरी तरह करीब 100 घर से ज़्यादा घर जल गए थे. आज स्थिति ऐसी है कि लोग अभी संवरने लगे हैं, लोग धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से बाहर आने लगे, लेकिन मदद की जो उम्मीद लोगों की बनी है वो अभी भी बरकरार है. जिस तरह से मदद आनी चाहिए वो मदद बिल्कुल भी नहीं. और कल रात में ही यहाँ पर बारिश भी हुई. ऐसी स्थिति में जिनके पास घर नहीं है उन्होंने कल रात कैसे निकाली, किस तकलीफ में निकाली, उन लोगों से बातचीत करके जानते हैं. ये वो मंजर है जहाँ पर विस्फोट एक एक करके 50 सिलेंडर का विस्फोट हुआ और 50 सिलेंडर ब्लास्ट हुए. तकरीबन 100 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए. खाने पीने की चीज़ों के अलावा पहनने ओढ़ने की सारी चीज़ें पूरी तरह जलकर तहस नहस हो गई. ये वही लोग हैं जिनके यहाँ पर घर हुआ करते थे, आशियाने हुआ करते थे. आज ये सारे लोग बेघर हैं. प्रशासन की तरफ से क्या मदद आई, लोगों ने क्या मदद की, इनसे बातचीत करके जानते हैं. अशोक जी, आप यहाँ पे सोशल वर्क करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं जी. हादसा तो सभी तकरीबन सभी को मालूम है, लेकिन हादसे के बाद यहाँ पर कलेक्टर साहब आके गए, यहाँ पर तहसीलदार आके गए, ग्राम पंचायत के सरपंच यहाँ पर आके गए और काफ़ी सारे लोग आके गए, नेता सोशल वर्कर्स आके गए. किन किन की तरफ से किस किस तरह की मदद मिली है मैं जानना चाहूँगा. जो छोटे सामाजिक कार्यकर्ता है, जो संगठन है, एनजीओ है, उनकी तरफ से बिस्किट के पूड़े, पुराने कपड़े, पुराने जूते और कुछ पुराने बर्तन, कुछ लोगों ने नए बर्तन भी ला के दिए. और प्रशासन की तरफ से हमको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, किसी को की मदद नहीं मिली. अभी हम ही लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो पहचान के लोग हैं, हमारे जो करीब के लोग, उनके बोल रहे हैं कि हमको टीन दो, बल्ली दो. और अभी हमको एक जन की तरफ से हमारी नलित आई है, अजीत मेश्राम, इनके पहचान के थे, ये भी रहते हैं. तो उनके तरफ से अभी 25 टीन अभी हमको डोनेट हुई है. तो वो 25 टीन हम लोग 3 लोगों में बांट ली है अभी. तो उसमें एक घर सेटल हो गया. अभी उसके छोटे से बच्चे हैं. रात को बारिश हुई और तूफान आ रहा था, इतनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को हुई है. हमारे स्कूल में भी पूरे कपड़ों, हमारा स्कूल जो हॉल है स्कूल का मेरा वाला, वो पूरा कपड़ों से भर चुका है. हमने उसके ऊपर 30 लोगों को सुलाया और जो वहाँ की लेडीज़ लोग थी इनको अलग अलग जगह पर हमने सुलाया. ये बारिश ने इतना, एक तो पहले मौसम की मार और ये जो नीचे की हमको मार पड़ी है, इससे ज़्यादा हम लोग और यहाँ के लोग हैरान हो चुके ज़्यादा. यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी हैं जी. उन बच्चों के खाने पीने का प्रबंध किस तरह से हो रहा है? अभी तक ग्राम पंचायत और तहसील की तरफ से यहाँ पर 2 टाइम खाना आ रहा था, लेकिन खाने में क्या दिया गया? सिर्फ दाल चावल बस. दाल चावल के अलावा कुछ नहीं. बच्चों के लिए ऐसा कुछ स्पेशल खाना नहीं. इस तरह से सरकार ढिंढोरे पीटती है कि बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में बच्चों को जिस तरह का खाना दिया जाता है उस तरह से यहाँ पर वो खाने की कुछ नहीं. जो बड़ों को खाना मिल रहा है दाल चावल, वो छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं. कच्चा चावल, आधा कच्चा चावल. अभी हमने फिर तलाटी साहब को और खरपुरा साहब को बोले, यहाँ पर सचिव साहब को, कि भैया अभी किचन समय पे यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है. और लोग बच्चे यहाँ पर क्या होता है सर कि 2 टाइम खाना आने से सुबह आता है और शाम को आता है. तो ये बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं, इनको कैसा है 2-2 घंटे में भूख लगती है, बराबर है. तो ये सर जब मम्मी से खाना मांगते हैं, एक मेरे पास में एक भैया है और वो मैं बैठा था, भैया बोले अब तक खाना नहीं आया, मेरा बच्चा खाना मांग रहा बोले. तो मुझे बहुत बुरा लगा सब चीज़ों का. मेरे को भी बच्चे हैं 2, मेरे बच्चे भी बड़े हैं. जब छोटे थे मैं भी जानता हूँ कि छोटे बच्चे अब खेलते हैं, 2-2 घंटे में खाना खाते हैं, रात को उठ के कभी भी खाना खाते हैं, रात को 2 बजे उठ के खाना मांगते हैं. तो अभी ये कैसे कंडीशन को फेस कर रहे हैं, मेरे को एकदम मेरे आँख में भी आंसू आ गए. मतलब मैं खाना खाती हूँ, कहाँ से खाना दूँ भाई 2 गुलाब में. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मतलब साहब हमारे किचन डाल दो, हम ही लोग अपना खाना बनाएंगे और हम लोग अपना खाएंगे. तो अभी वहाँ पर भी किचन में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर अभी किस तरह से हम लोग खाना बना रहे हो आप वो भी देख लीजिए. खाना आपने बनाना शुरू किया? अभी आज से अभी से खाना बनाना चालू कर रहे हैं हम लोग. अभी शाम से आप लोग खुद खाना बनाना? हाँ जी. किसी के ऊपर डिपेंड ना नहीं सर. तो प्रशासन की तरफ से क्या क्या आपको मदद मिली है खाने पीने की चीज़ों में? अभी तक तो खैर 2 वक्त टिफिन आ जाता था जी, या फिर उनकी खाने की सर्विस आ जी जाती थी. जी. अभी क्या उसके लिए? अभी हमको कुछ टमाटर ला के दिए,
अभी बनाना तो वो दाल चावल ही बनाना है फिर से, सब्जी रोटी बनाना है नहीं क्योंकि आटा तो आया है नहीं। तो अभी भी जो दाल चावल की सामग्री है, ये चावल और दाल वही आया है हमारे पास में अभी बस, उसके अलावा कुछ नहीं आया। ये आपको तहसील कार्यालय की तरफ से आया, कलेक्टर ऑफिस की तरफ से आया, या फिर किसी तहसील की तरफ से आया, फिर ग्राम पंचायत की तरफ से आया? ग्राम पंचायत और तहसील, मंत्री संतरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पालक मंत्री साहब आए यहाँ पर और बाहुल्य के जैसे खड़े हुए, कुछ बोले नहीं और चुपचाप चले गए, जबकि उनके पास में निधि है आपातकालीन का। वो चाहते तो 2500 टीन और 2500 बल्ली भेजकर इन लोगों का निवारा एक ही दिन में कर सकते थे। कल मैं जब जल्दी निकल गया थोड़ा सा यहाँ से, लेकिन मेरे दोस्त लोग थे, भाई लोग थे, वो घूम रहे थे कंटिन्यू यहाँ पानी में, कौन गिरला हो रहा क्या हो रहा करके। तो नितिन राव साहब आप यहाँ पर आए और देख के गए। आप चाहते हैं तो अपनी निधि से यहाँ पर 2500 बल्ली और 2500 टीना भेजकर इन लोगों को आप अच्छी तरह से इनका निवारा कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को सही में बता रहा, इनका सही में सारे लोगों ने बहिष्कार करना चाहिए। इस जो आग लगी थी, उस आग में आपका घर भी क्षति? हाँ जी, हमारा भी घर चला गया है। मेरे घर की टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर सब, मतलब कुछ भी नहीं रहा है घर में। कपड़ा भी नहीं था घर के अंदर में, और घर भी नहीं है। मेरी ईंट की दीवार थी, उसकी वजह से बाजू के काफ़ी से घर ऐसे जो है बच चुके हैं मेरे घर के वजह से। अगर मेरा घर अगर ईंटे का नहीं होता, ऊपर में तो टीने डले हुए थे, लेकिन बाजू में ईंटे का था, तो बाजू के घर बच चुके हैं। मेरे घर के बाजू में इधर से सब जल चुका है, और हमको सरकार की कोई भी मदद नहीं आई है अभी तक के। वो नितिन राउत जी सर आए थे, उन्होंने बोला हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन डबल तो वो भी नहीं दिखे। आश्वासन देखे, बस उनको आश्वासन के दूसरा कुछ आता ही नहीं है ना। गरीब लोगों की सिर्फ मजा उड़ाते, दूसरा कुछ नहीं आता है। कोई भी लोग आता है बस वीडियो बनाते हैं, आपके घर में क्या जला, आपको क्या खाने को मिला, क्या नहीं मिला, बस इतना ही पूछते, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। और बैनर लगाते हैं, एक बिस्किट का पैकेट देंगे और फोटो निकाल के हम लोग आपको कल ये कर, मतलब टीवी पे दिखाएंगे, ये वो ऐसे करके छोटा बिस्किट का पैकेट दिखा के बच्चा समझ के छोड़ रहे हैं। तो ऐसे कितने लोगों ने इस तरह का? काफी लोग है, किससे लोगों के नाम लेंगे। खाना भी देते तो कच्चा खाना देते, आधा कच्चा चावल, आधा दाल भी पकी नहीं रहती है। सवेरे का खाना रहता है, वो रात दोपहर को 2-2:30 बजे आता है। शाम का खाना तो उसका तो कोई टाइमिंग ही नहीं है। ये कब तक चलेगा ऐसे हमारे साथ? अगर नहीं करना है कुछ तो बोल दो ना सीधा, हम लोग कर सकते हैं, हमारी खुद की सेवा है, लेकिन ऐसी सरकार का कोई गरज नहीं है ना। हमको बोलते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, खाना देने से पेट भरने से कुछ नहीं होता। कल बारिश आई, पानी आया, हम लोग किस तरह से रहे हमारा हमको मालूम। बाजू के घर में रुके थे, पहले हम टेंट में पड़े थे, टेंट में हमारा पूरा सामान गीला हो गया। गद्दियाँ मिली थी हमको कुछ, वो गद्दियाँ भी गीली हो गई है। हम हमारे बच्चों को लेके वहीं पे रास्ते पे बैठे रहे, किसके घर में सोने जाएंगे? सबकी वही कंडीशन है, परेशानी वही चल रही है सबकी। अब उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते, सरकार ने कुछ करना चाहिए। बस हम आएंगे, हम ये करेंगे, हम और जब वोटिंग रहती है तब सब लोग आते हैं यहाँ पे, हमको चुन के दो, चुन के दो, चुन के देने के बाद ये हाल है हमारा। अब इसके बाद हम चुन के देंगे क्या? मैं इमानुअल नियोगी, समाज सेवक हूँ। हम लोग यहीं पे 4-5 दिन से, जिस दिन चला उसी दिन से काफ़ी लोगों का नुकसान तो हो गया दिख रहा है। पर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो भी आता है बैनर लगाता, फ़ोटो खींचता, और यहीं से ऑनलाइन फ़ोटो बाहर भेजते और बोलते कि हम लोग मदद करने आए, आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं क्या? बस इतना बोलते चले जाते। और कुछ लोगों ने आश्वासन दिया हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दवाई ला के देंगे, दवाई नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों के पैर जले, कि उसका खांदा जला है, फलाना जला। तो हम रात को आके अशोक बागुल मैं हम अपने पास से दवाई ला के दवाई बांट रहे रात भर, और लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त जो भी है मेरे पास, गोली वोली पड़ी है। और बाकी लोग बहुत ही निराशा में पड़े हुए, पर इनकी निराशा के लोग मजाक कर रहे हैं। सारे एनजीओ के एनजीओ सारे एनजीओ ने कौन से जो बोलते हमारा एनजीओ है, हर एक आता फोटो अपना बैनर लगाता, और इतने सारे ढेर सारे कपड़े पड़ गए, जो कपड़े हमारे घर के अंदर पड़े हैं, यूजफुल नहीं है, फेंकना था ना, यहाँ ला के फेंक रहे सब, चप्पल जूते सब पुराने सब ला के फेंक दे, पूरा भर गया हमारा। लोग आके लेके देखे जा रहे हैं, 1-1 साड़ी 2-2 साड़ी, पर सबके साथ फोटो निकाले। और इसके अंदर में काफ़ी लोग ना अपनी रोटी सेक रहे, जल गए। ये लोग गरीब है बेचारे, तो इनको हमने कहा पैसा मत दीजिए, आप टीन दीजिए और पाइप दीजिए, बस टीन और पाइप। बाकी सब मिस्त्री लोग सक्षम है, ये बना लेंगे। और सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ मदद करे, पर उन्होंने आह्वान किया कि हम देंगे। पर लोग आए, जिससे नीति राव जी आए, मैं भी उस समय था, देखे ठीक है हम सोचेंगे। अगर वो सोचते, पालक मंत्री हमारे आके हमारे यहाँ से चुन कर आए, उन्होंने बिल्कुल कम से, जैसा अशोक भाई ने कहा कि 2,500 से 3,000 टीन और बल्ली देते, आज सक्षम हो जाता ना, और उसको बांधने के लिए तार लगता, की लगता, वो देना चाहिए था। सब इसी आशा में हम लोग हैं। और फिर लोग बोलते कि हम जूते मार चप्पल बिल्कुल भरा है, लोगों का कहना है ना, कुछ नहीं करे ना। तो अभी भी मौका है, अगर आप में इंसानियत है तो आज हमारा जो लाई जा रहा, जो देख रहे हैं, आवाज़ इंडिया वालों का जो आकर हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सारी बेल तरोड़ी के जो लोग हैं, बेघर पड़े हुए, खाने को तो मिल जा रहा है इधर उधर से, जैसा भी कार्य उसमें भी खुश है।
तो इनको जो आज और कल हवा पानी बारिश आती तो कहाँ जाएंगे। तो मेहरबानी करके हम पालक मंत्री से कहते कि आप मेहरबानी करके अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक आवाज़ को पहुँचाई तो आप मेहरबानी करके मदद करें। केवल 3 बल्लियाँ बस इसी में खुश है और उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा दूसरी बात सोचेंगे बोले 4 दिन से सोच ही रहे नितिन राउत। सर दूसरी बात ये चारों में हम लोगों ने यहाँ पे मैं कल से पूरों का जिन दिन का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है उनके सारे का नाम लिया हूँ, उनके कंपनी का नाम लिया हूँ, भारत, HP और इंडियन। तो इनके पास हम लोग जाकर इनका हक है जो 4.5 लाख रुपए मिलना चाहिए ना इंश्योरेंस का, क्योंकि हर साल ये लोग इंश्योरेंस ये करते रिन्यू करते, तो उसके लिए भी हम लोग सब तैयार होकर हमें आप मदद करेंगे कि हमको इनको 4.5 लाख मिले। अगर गैस कंपनी का इंश्योरेंस को मिल गया तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल नहीं फैलाएंगे ना। 4 लाख में इनका घर बन जाएगा। तो मेहरबानी करके HP, इंडियन और भारत इन गुजारिश है कि हम लोग जब इनका ऑपरेशन लेके आएंगे बाकायदा एफिडेविट बना के दूंगा। मैंने उसके लिए वकील को लाया हूँ एफिडेविट के, और मैंने ई-सेवा केंद्र चालू किया यहाँ पर बाजू में। इनके लिए आधार कार्ड, इनके कोई भी पेपर्स नहीं है तो उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं। इतना हम समाज सेवा कर रहे हैं। और बस धन्यवाद। जिस दिन हमारी तरफ आग लगी थी, मतलब ये हुआ था, हम लोगों ने अग्निशामक वालों को 2 घंटे से हम लोग उसको कंटिन्यू फोन कर रहे, बट हमारी तरफ कोई नहीं आया। और जब मैंने खुद उससे बोली कि हम लोग जब से आपको फोन कर रहे आप आए क्यों नहीं हो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ड्राइवर नहीं थे करके हम आपकी तरफ ये गाड़ी लेके नहीं आए। और आग लग रही थी इधर, हम उनको बोल रहे कि इधर का बुझ रहा है वो साइड में चले जाइए आप बुझाने के लिए, आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। तो मैंने उन लोगों को गाली भी दी, इवन मैंने PSI को भी गाली दी वो वहाँ पे। ऐसी इस तरह से हमारे उन लोगों ने बहुत मतलब हमारे इतना नुकसान होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ में। ना ढंग से खाना है, ना कुछ है, ना सोने को कुछ है। उन लोगों ने कम से कम तो घर तो बना के देना चाहिए हमारा। चुना के समन सब भाग के आ जाते। वो अशोक बागुल भैया है करके हम लोग आज यहाँ पे दो समय का खा रहे हैं, दिन रात हमारे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। वो उनको भी लगता है कि हमारी बहनें, हमारे भांजे, हमारे बच्चे यहाँ पे है, वो लोग ही हमारे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और जो भी जितने भी एंजॉय आ रहे हैं, कपड़े फटे कपड़े ला रहे हैं या कोई भी पहने हुए कपड़े ला रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि कुछ आवश्यकता होंगी तो हमको बताइए। अरे तुम जब फटे कपड़े, पुराने कपड़े ला रहे हो तो हम तुमको अपनी आवश्यकता क्या बताएं? अगर वही कपड़े नए लाते हैं या कुछ करते हैं हमारे लिए, हम उनको यही बोल रहे हैं कि हमको एक निवारा होना। जब इन लोग अपने घर में रहेंगे तो ये अपने काम में जाके अपना खुद का घर बस कमा के खा सकते हैं। कोई ये लोग भी देंगे, जो भी देंगे, एनजीओ वाले देंगे, सरकार देंगे, वो 4 दिन या 8 दिन ये सारी बातें ठंडी हो जाएंगी तो सब लोग ठंडे पड़ जाएंगे, कोई मदद नहीं आएंगी। वो भी हो रहा है। हम लोग अपने रिलेटिव को, अपने जो जान पहचान है, जो अच्छे ओहदे में हैं, उनको फ़ोन कर करके हम अपनी मदद के लिए पुकार रहे, वो आ रहे हैं। पर ये सरकार 4 दिन हो गया ये होके हादसा होने के लिए 4 दिन से नितिन राउत सोच ही रहे। 4 दिन लगते हैं सोचने के लिए। मेरा उनसे यही निवेदन है कि सोचना, यहाँ से बोले कि मैं सोच के आपको बताऊंगा, तो 4 दिन लगते हैं क्या उनको सोचने के लिए? 4 दिन से उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है क्या? उनका मन में कुछ हो नहीं रहा है क्या कि वो देख के गए? जब जिस दिन जला है, पूरी बस्ती देखे हैं और उन्होंने देखा है कैसा जला है, कितना जला है, तो 4 दिन से ये सोए हैं क्या? अगर हम आंदोलन करने में तुले हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि आपके क्षेत्र के जो आमदार हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हाँ, उनकी तरफ से वो आ रहे हैं, मिला है। मदद नहीं मिली आमदार की तरफ से नहीं, कोई मदद नहीं मिली। आए थे, देखे हैं, मदद नहीं मिली है किसी से। श्री बावनकुड़े साहब ने हमको 4 लाख रुपए की मदद की है, यहाँ पर अपने पर्सनल लेवल पे की है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद यहाँ पर नहीं आई है। उन्होंने पर्सनल लेवल पे 4 लाख की मदद, हाँ, आए थे परसों के दिन। एक आदमी के पीछे 4000 रुपए उन्होंने दिया है। हाँ, और उन्होंने कहा है कि जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं मैं सबको बोलता हूँ कि कुछ डोनेशन दो करके, और जल्द से जल्द मैं आपको अपनी मदद पहुँचाता हूँ। तो श्री बावनकुड़े साहब ही हमारे लिए यहाँ पर दौड़ के आए और उन्होंने अपने पूरे दिल से यहाँ पर हमारी मदद उन्होंने की है। उन्होंने जैसे कि कहा कि वो उनके पर्सनल लेवल पर कुछ लोगों को बोल के मदद भेजने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे किसी की तरफ से मदद आई कि जिन्होंने कहा कि हाँ मुझे बावनकुड़े साहब ने बोला था और मैं उसके लिए आया? नहीं, ऐसा तो कोई आया नहीं अभी यहाँ पर अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं सबको फ़ोन करके बताता हूँ कि आपकी मदद करने के लिए। बावनकुड़े साहब ने जो 4 लाख रुपए की मदद की, वो कैश में की या फिर बाय चेक की? कैश में की है। कैश में की है जी। मतलब वो उतना अमाउंट आप लोगों के पास है अभी, ऐसा बोल सकते हैं? हमने अपने आपस में बांट लिया अमाउंट वाला। सबको दे दिया? हाँ, दे दिया। वो मतलब हर किसी के पास में 3-4 हज़ार 4,000 रुपये अभी आज की तारीख में सबके पास में 4,000 रुपये है। आज है अभी अपने पास में पैसे। तो स्थिति कुछ ऐसी है।
जो सत्ता में है वो अपने सत्ता के बदौलत इन्हीं लोगों की बदौलत चुन के आए हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए इंसानियत के नाते भी वो आगे आना नहीं चाहते। कहते हैं कि कर देंगे, लेकिन कब तक, और वो कर देंगे कब तक, इन्हें उस कर देंगे का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विषय, गंभीर विषय है। ना तो ग्राम पंचायत, ना तहसील कार्यालय, ना कलेक्टर साहिबा, ना यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे सारे लोग आके गए, हर किसी ने प्रेजेंट दी, शक्लें दिखाई है अपनी और सोच रहे हैं। 4 दिन बीत गए, कोई मदद नहीं। आप लोगों से ये गुजारिश है, इनके पास खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो खाने पीने की चीज़ें नहीं दीजिए। कपड़े बहुत सारे हैं इनके पास, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी एक शेल्टर है। इन्हें रहने के लिए घर चाहिए। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी डोनेट करते हैं, हर एक इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी पे 1-1, 2-2 बल्लियाँ भी अगर दे दे, तो शायद ये 100 लोग फिर से बच जाएंगे। आवाज़ इंडिया की तरफ से फिर ये गुजारिश कर रहे हैं हम लोग कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी लेके एक दिन का कोई खर्चा बाजू में रख के इनके लिए थोड़ी सी मदद करे, ताकि वो मदद इनके भविष्य में काम में आ सके। सब कुछ तो जल गया, अब बचा ही क्या है। एक मैं जो बच गया, अब जला ही क्या है। यही स्थिति यहाँ की है। हर किसी का सब कुछ जल गया है, लेकिन किसी तरह से कोई जीवित हानि नहीं हुई। ये सबसे अच्छी बात है। देर सवेर ये सारे लोग इन सारे दुखों से सवर तो जाएंगे, लेकिन ये सदमा जिंदगी भर याद रहेगा। वो 9 तारीख वो हमेशा याद रहेगी, और लोगों से मांगने पर भी ना मिलने वाली मदद भी याद रहेगी। फिर एक बार ये गुजारिश है, जो लोग इस शो को देखेंगे उन सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है आवाज़ इंडिया की तरफ से कि इनकी मदद करें, पर्सनल लेवल पर मदद करें। क्योंकि जितनी संस्थाएं आ रही है, जो भी मंत्री संतरी यहाँ पर आके गए, उनकी तरफ से मदद तो नहीं मिली। एक आम इंसान ही बचा है जो इस विषय में मदद कर सकता है। हर किसी से छोटी सी गुजारिश है कि इनकी मदद करें। हर किसी ने 1-1, 2-2 बल्लियाँ भी अगर यहाँ पे लाके दे दी, तो इनके घरों दिन की आशिया ने फिर से एक बार बस जाएंगे। ये सारे लोग फिर एक बार अपने काम पे लग जाएंगे। ये हादसा धीरे धीरे फिर एक बार पूरी तरह भूल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत है आप लोगों के मदद की। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का। रुकते ही यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।